नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में आप सभी देखेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आप सभी अध्ययन करेंगे। और ये जो क्लास होगी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। जैसा कि यहाँ पर भी आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि टॉपिक का नाम लिखा है संविधान सभा का गठन, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ से संबंधित जो है आज की इस क्लास में एकदम जो है थियरी की भी क्लास आप सभी कवर करेंगे। और थियरी की क्लास जैसे ही समाप्त होगी उसी में ही लास्ट में जो है कुछ जो है मल्टीपल क्वेश्चन को जो है शामिल किया गया है। और जो विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो है आपके एग्जाम में जो है संविधान सभा के गठन से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला को जो है इसी क्लास की में ही अंत में रखा गया है। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट करते भी चलेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख भी पा रहे होंगे कि संविधान सभा का गठन जो है एक प्रकार से आपकी हेडिंग है। अब यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको समझते चलना है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए दोस्तों, जो संविधान सभा थी तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। अब देखिए, जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उस समय जो है संविधान सभा में कुल जो है 389 मेंबर्स थे। क्लियर बात हुई। अब देखिए, जो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, ये जो है कहाँ कहाँ से चुने गए थे 389 सदस्यों को। तो अब आप इसको देखेंगे, इसमें जो है सबसे पहले देखा जाए तो जो है ब्रिटिश प्रांत से जो है चुना गया था सदस्यों को, यहाँ पर आपने देखा। और इसके बाद जो है देसी रियासत से सदस्यों को चुना गया था। और इसके फलस्वरूप चीफ कमिश्नरी प्रांतों से जो है सदस्यों को चुना गया था। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो है ब्रिटिश प्रांत से देखा जाए कितने सदस्य थे और देसी रियासत से कितने सदस्य थे और चीफ कमिश्नरी प्रांत से कितने सदस्य थे। यदि हम बात करते हैं कि ब्रिटिश प्रांत से देखा जाए तो 292 सदस्य थे और देसी रियासत से 93 सदस्य थे और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्य थे। अब देखिए, यहाँ पर जो ब्रिटिश प्रांत है तो ब्रिटिश प्रांत से देखा जाए तो 292 जो सदस्य थे इनका क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। और जो 93 सदस्य थे जो है देसी रियासत से, इनका जो है मनोनयन किया गया था। और यहाँ पर जो 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, इनका भी जो है चुनाव हुआ था। लेकिन यहीं पर आप सभी को ध्यान से ही समझना है कि ब्रिटिश प्रांत से जो 292 सदस्यों का चुनाव हुआ था, ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अर्थात जनता ने पहले अपने जनप्रतिनिधियों को चुना, फिर वही जनप्रतिनिधियों ने ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों को चुना। और देसी रियासत से जो 93 सदस्यों का मनोनयन किया गया था तो इनका जो मनोनयन हुआ था देसी रियासत से 93 सदस्यों का, तो जो है इनका मनोनयन रियासत के प्रमुखों द्वारा किया गया था। यहाँ पर रियासत के प्रमुख का मतलब ये है कि जैसे प्राचीन काल में हैदराबाद की रियासत थी, जम्मू कश्मीर की रियासत थी, तो ये जो रियासतें थी यहाँ के जो प्रमुख होते थे, इन प्रमुखों के द्वारा इन सदस्यों को जो है नॉमिनेटेड किया गया था। जैसे हम बात करते हैं कि वर्तमान में देखा जाए
तो राज्यसभा से राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। कैसे लोगों को? जिनका योगदान साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होता है, ऐसे व्यक्तियों को। सेम यही कंडीशन थी, देशी रियासत से जो है 93 सदस्यों को जो है रियासत के प्रमुखों द्वारा मनोनयन किया गया था। अब यहाँ पर देखना है कि जो 393 सीटें थी, तो उन 393 सीटों में देखा जाए तो संविधान सभा में कुल जो है 389 सदस्य तो थे। इन सदस्यों में से क्या हुआ कि जुलाई और अगस्त 1946 में 296 मेंबर्स का क्या कराया गया था? चुनाव कराया गया। अब जब चुनाव कराया गया 296 मेंबर्स का, तो इसमें देखा जाए कि किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो कांग्रेस पार्टी उभर के सामने आई थी, और इसके बाद थी मुस्लिम लीग थी, और जो है कुछ अन्य पार्टियां थीं। तो यहाँ पर देखा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली हुई थी? तो कांग्रेस पार्टी को जो है 208 सीटें मिली हुई थी। और जो मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग को जो है कुल 73 सीटें मिली हुई थी। और जो अन्य पार्टियां थीं, तो अन्य पार्टियों को जो है कुल 15 सीटें मिली थी। अब यहाँ पर जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि अन्य पार्टियों से संबंधित कौन कौन सी पार्टी थी और उनको जो है कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर जो है आप पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट करते भी चलेंगे। अन्य पार्टियों में देखा जाए तो जो पहली पार्टी थी वह थी यूनियनिस्ट पार्टी, और यूनियनिस्ट पार्टी को जो है 1 सीटें मिली हुई थी। और इसके बाद जो दूसरी पार्टी थी वह थी यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी थी, और इसको जो है 1 सीटें प्राप्त हुई थी। और इसके बाद थी यूनियनिस्ट जो है शेड्यूल कास्ट थी, और इसको भी जो है 1 ही सीटें प्राप्त हुई थी। और इसके पश्चात थी कृषक प्रजा पार्टी थी, और इसको भी 1 ही सीटें प्राप्त हुई थी। और इसके फलस्वरूप देखा जाए तो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी थी, और इसको भी 1 ही सीटें प्राप्त हुई थी। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो है और जो पार्टियां थी उनके बारे में आप सभी अवलोकन करेंगे। तो अगली पार्टी का नाम है सिख पार्टी थी, और ये कैसी थी? नॉन कांग्रेस पार्टी थी। तो इसको कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 1 सीटें प्राप्त हुई थी। और इसके फलस्वरूप देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, और कम्युनिस्ट पार्टी को भी 1 ही सीटें प्राप्त हुई थी। और इसके फलस्वरूप देखा जाए तो इंडिपेंडेंट पार्टी थी, और इसको जो है टोटल 8 सीटें प्राप्त हुई थी। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर यह देखा कि जो अदर पार्टियां थीं, अदर पार्टियों में सबसे अधिक सीटें किस पार्टी को प्राप्त हुई थी? तो इंडिपेंडेंट पार्टी को मिली हुई थी। अब यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इनको जो है अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, पहला मैंने लिखा है कि चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को सामान्य को 213 सीटें मिली हुई थी, और मुस्लिम 79 सीटें तथा सिख क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। सिख को 4 सीटें प्राप्त हुई थी। चलिए, अब हम दूसरे पॉइंट का अवलोकन करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले जो है ये पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, और जब बंगाल का विभाजन हो गया तो वे जो है मुंबई से संविधान सभा के लिए चुने गए। अब हम अगले पॉइंट का अवलोकन करते हैं। तो ब्रिटिश प्रांत में 292 सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, अर्थात जनता पहले जनप्रतिनिधियों को चुना, और इन्हीं जनप्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। अब हम इसी क्रम में आगे देखते हैं कि जो देसी रियासत थी, तो देसी रियासत से देखा जाए तो 93 जो है मेंबर्स का जो मनोनयन किया गया था, जैसा आप देख पा रहे हैं
मनोनयन जो है रियासत के प्रमुखों द्वारा किया गया था। हैदराबाद जो है एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं गए, अर्थात संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अब इसी कड़ी में देखते हैं कि कमिश्नरी प्रांत से, यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं, कमिश्नरी प्रांत से 4 सदस्यों का जो चुनाव किया गया था, कहाँ कहाँ से किया गया था, तो इसमें जो पहला था वो क्या था, अजमेर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्या था, अजमेर था, और अजमेर को ही मेवाड़ बोलते हैं। और दूसरा क्या था, कुर्ग था। कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में है। और जो है बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है। और दिल्ली था। और इस तरीके से देखा जाए संविधान सभा में जो एक प्रतिनिधि होता था वह जो है लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर संविधान सभा के विषय में अवलोकन किया। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है विद्यार्थियों कि जैसे मैंने अभी आपको उपरोक्त में बताया था कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। तो 389 सदस्य जो है संविधान सभा में होने के पीछे कारण क्या था, थोड़ा सा आप व्याख्यात्मक तरीके से सुनेंगे समझेंगे। देखिए, जो एक मेंबर्स होता था संविधान सभा का, तो वो लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। और इसी कारण देखा जाए तो उस समय भारत की जो जनसंख्या थी लगभग जो है 40 करोड़ के आसपास थी। और यदि हम 40 करोड़ में जो है 10,000 से भाग करते हैं तो नियर अबाउट जो है आपका आके आता है, शेषफल क्या आता है, वो आता है 400। तो इस आधार पर देखा जाए तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों को ही शामिल किया गया था। अब यहाँ पर, अब नीचे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी संविधान सभा की क्लास आपने जो अभी किया, अब यहीं से संबंधित जो है मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया हूं। तो आप सभी विद्यार्थी जो है अपने कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन भी करते चलेंगे। चलिए देखिए, जैसा कि स्क्रीन में आप सभी पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। विकल्प है पहला 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1946, और अंतिम विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ये जो है एग्जाम में देखा जाए तो बीपीएससी के एग्जाम या प्री में और री एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो आप सभी अपना सार्थक कमेंट के माध्यम से आंसर बताने का प्रयास करें। तो संविधान सभा का गठन या संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, वह 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। अर्थात आपका जो राइट आंसर होगा वह पहला विकल्प हो जाएगा। हम इसी कड़ी में जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसी तरीके से आप सभी लोग जो है अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अपने एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करते चलें। चलिए, प्रश्न संख्या जो दूसरा है, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, आपको बताना है। पहला विकल्प है सीधे जनता द्वारा, दूसरा विकल्प है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, तीसरा विकल्प है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, चौथा विकल्प है प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था, तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। अर्थात जो विकल्प डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था कैसे, बताना है। विकल्प पहला है संवैधानिक सभा द्वारा, विकल्प दूसरा है ब्रिटिश संसद द्वारा,
विकल्प तीसरा है गवर्नर जनरल द्वारा और अंतिम विकल्प है भारतीय संसद द्वारा। और ये एग्जाम जो है बीपीएससी के प्री एग्जाम में 1994 में पूछा गया था। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। बिल्कुल, भारतीय संविधान को कैसे अपनाया गया था? तो संविधान जो है सभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, अर्थात जो पहला विकल्प है वही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? और यहाँ पर विकल्प भी दिए होंगे 4, जैसा कि आप सब देख भी पा रहे होंगे। तो विकल्प क्या क्या दिया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, मौलाना आज़ाद दिया है, जवाहरलाल नेहरू दिया है, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर दिया है। और एमपीपीसीएस प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मौलाना जो है आज़ाद, यही जो है आपका राइट जो है आंसर हो जाएगा। और उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। हम इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्याख्या बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो है व्याख्याएं जो है यहाँ पर जो है आपको बताई गई हैं। अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या जो 5 है इसमें देखो, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? और विकल्प है सी राजा गोपालचारी पहला विकल्प दिया है, दूसरा विकल्प दिया है जयप्रकाश नारायण, और तीसरा विकल्प है आचार्य कृपलानी, और अंतिम विकल्प है महात्मा गांधी। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, जो विकल्प डी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आपकी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी की हो रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें कहा गया है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था आपको बताना है। विकल्प में दिया है ऑस्टिन, सी.आर. एटले, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, और एलडीए प्री के एग्जाम में 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो पहला जो विकल्प है ऑस्टिन ने ही संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन जो है कहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोग अपना अमूल्य योगदान देते चलें और आंसर का चयन करते भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? विकल्प में दिया है 15, 12, 13 और 10 दिया है। और ये जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये किस एग्जाम में पूछा गया था? यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो संविधान सभा में बोलो कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में कुल जो हैं 15 महिलाएं थी। यहीं पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। देखिए, संविधान का दोस्तों निर्माण करने के लिए जो है संविधान सभा की कुल जो है 12 बैठकें हुई थी। अब देखिए, 12 बैठकों में जो पहली बैठक हुई थी, तो मैंने आपको बताया अभी कि 9 दिसंबर जो है 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस पहली बैठक में देखा जाए तो कुल जो है 9 महिला सदस्यों ने प्रतिभाग किया था। और विभाजित संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वह जो है 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। और विभाजित संविधान सभा की दूसरी बैठक में कुल 12 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। और यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थी उसमें मुस्लिम महिला कौन थी, तो उनका नाम है, आप लोग नोट कर लेंगे, बेगम एजाज रसूल। बहुत ही अच्छा नाम है, बेगम एजाज रसूल जो है ये क्या थी? एक जो है मुस्लिम महिला सदस्य के रूप में थी। इस तरीके से आप सभी ने इस प्रश्न का जो है व्याख्या पूर्ण जो है आपने
हल देखा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डेप्थ में पूछा गया है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या जो 7 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। कथन ए में कहा गया है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति है, और कारण में बताया गया है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जैसा कि विकल्प भी देख पा रहे होंगे, पहला विकल्प दिया है ए और आर दोनों सत्य है। आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा विकल्प दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा विकल्प दिया है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अंतिम विकल्प दिया है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर देखा जाए, यदि हम इस प्रश्न की विवेचना करते हैं तो आप थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर जो पहला विकल्प कथन दिया गया है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो बिल्कुल देखा जाए तो भारत का जो संविधान है ये जो है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, अर्थात जो कथन है ये तो सही है दोस्तों। ओके, अब देखिए कारण में क्या दिया है, इसको एक ग्रहीत संविधान कहा जाता है। तो भारत का जो संविधान है इसको तो एक ग्रहीत संविधान कहा जाता है, लेकिन भारत के संविधान को एक ग्रहित संविधान कहना जो है तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें जो हैं, अच्छी अच्छी बातों को जो है भारत के संविधान में विश्व के अनेक संविधानों से अच्छे अच्छे प्रावधान को जो है लिया गया है। लेकिन यदि हम कहें कि भारत का जो संविधान है एक ग्रहीत संविधान है, तो ये ऐसा तर्कसंगत नहीं लगता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, वह तीसरा विकल्प जो है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर जो है असत्य है। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 8 है, इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई है, आपको बताना है। पहले विकल्प में दिया है 1886 एंड 1951। दूसरा विकल्प दिया है 1891 एंड 1956। तीसरा विकल्प दिया है 187 और 1961 दिया है। और अंतिम में एक विकल्प और यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1889 और 1961 दिया है। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा वी आर अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में। चलिए यदि हम बात करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो आप लोग नोट करेंगे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो एमपी में हुआ था। और यदि हम बात करते हैं कि बी आर अंबेडकर की जो है मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु है 6 दिसंबर 1956 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। थोड़ा सा 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी, तो भारत की जो राजधानी है दिल्ली में ही जो है इनकी मृत्यु हुई थी। इस तरीके से आपने देखा कि जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, विकल्प जो बी है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, जैसा कि स्क्रीन में आप सब देख भी पा रहे होंगे, पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, आपको बताना है। विकल्प में दिया है 389, 409, 429, 505 दिया है। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो पहला विकल्प है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 389 जो है संविधान सभा में सदस्यों को रखा गया था। चलिए, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें क्या पूछा गया है कि प्रस्तावित मूल संविधान में
कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित किया गया था? विकल्प पहला दिया है ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। अगला विकल्प है देसी रियासत के 93 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। अगला विकल्प है मुख्य कमिश्नर के 4 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और अंतिम विकल्प है उपर्युक्त सभी। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, आप सभी को पता है कि इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन जो है 11 में क्या पूछा गया है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए आपको बताना है। और क्या बताना है? कांग्रेस पार्टी के लिए बताना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बताना है। पहला विकल्प दिया है 195, 208, 225, 235 दिया है। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थीं। यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो 11 है इसमें पूछा गया कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई आपको बताना है। पहला विकल्प दिया है 289, नेक्स्ट विकल्प है 299, नेक्स्ट विकल्प है 324, नेक्स्ट विकल्प है 335। ये 4 विकल्प हैं। इनमें से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। विभाजन के फलस्वरूप देखा जाए तो संविधान सभा में जो है सदस्यों की जो संख्या रह गई थी वो थी 299 ही थी, अर्थात विकल्प बी जो है यही जो है आपका राइट आंसर होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। पहला विकल्प दिया है 8 लाख, दूसरा विकल्प है 10 लाख, तीसरा विकल्प है 12 लाख और नेक्स्ट विकल्प है 15 लाख। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल 10 लाख जो है संविधान सभा में जो एक प्रतिनिधि होता था लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें पूछा गया था कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था आपको बताना है। पहला विकल्प है बंगाल, दूसरा विकल्प है चेन्नई, तीसरा विकल्प है मुंबई और अंतिम विकल्प है संयुक्त प्रांत। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत हो जाएगा। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आज की आप ये जो क्लास देख रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था आपको बताना है। पहला विकल्प है जूनागढ़, दूसरा विकल्प है कश्मीर, तीसरा विकल्प है हैदराबाद और चौथा विकल्प है मैसूर। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, अर्थात विकल्प जो तीसरा है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें पूछा गया कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। पहला विकल्प है 262, 284, 287, 289 विकल्प है, आपको बताना है। थोड़ा सा समझिए आप लोग। देखिए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक अर्थात जो 12वीं बैठक हुई थी तो ये कब हुई थी? तो ये जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 12वीं बैठक हुई थी। और 12वीं बैठक में जो है कुल 284 सदस्यों ने संविधान सभा में प्रतिभाग किया था और 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से ही यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया है पूर्ण रूप से। लेकिन इन 284 सदस्यों में देखा जाए तो पहला हस्ताक्षर किसका था? तो जो है पहला हस्ताक्षर जो है पंडित
जवाहरलाल नेहरू ने जो है हस्ताक्षर किया था? और उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रश्न है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अर्थात जो विकल्प दूसरा था यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा डॉट डॉट कैसे थी? पहला विकल्प दिया है प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, दूसरा विकल्प है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, अंतिम विकल्प दिया है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, अगला विकल्प दिया है वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या जो 16 है इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प जो बी दिया है दोस्तों, यही जो है आपका राइट आंसर होगा। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से जो है संविधान सभा को चुना गया था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? कुछ विकल्प होंगे, जैसा कि पहला विकल्प देख पा रहे हैं। तो पहला विकल्प है जनता द्वारा प्रत्येक निर्वाचित, दूसरा विकल्प है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, तीसरा है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और अगला विकल्प है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा। तो बताएं आप लोग कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प जो बी है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और शायद जो है यहीं पर आज की जो मेरी क्लास थी समाप्त होती है। और मैंने जो है एक अच्छा प्रयास किया था कि आज मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया संविधान सभा, तो संविधान सभा में अब तक जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को यहाँ पर संग्रहित करने का मैंने जो है प्रयास किया था। और यदि जो है आप जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप लोग निश्चित तौर पर सफल होंगे। यदि आप चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।